एक दिल दहलाने वाली तस्वीर गोरखपुर से सामने आई है जो सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हम लोग किस युग में आ गए हैं। खासतौर से आप ये देखते हैं कि वृद्धाश्रमों में जबरदस्त भीड़ बढ़ती चली जा रही है बुजुर्गों की। एक दिल को झंझोड़ने वाला यह मामला सामने आया है जहां पर एक बुजुर्ग महिला की मौत होने के बाद उसका शौहर अपनी बीवी की डेड बॉडी लेकर के आता है जौनपुर से गोरखपुर और बेटे से ये कहता है, बेटों से ये कहता है कि तुम्हारी मां की मौत हो गई, अंतिम संस्कार करा दो। इस पर बेटा ये कहता है कि 2-3 दिन बाद मेरे घर पर शादी है, जब तक डेड बॉडी को फ्रीज में रखवा दीजिए, शादी के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। खुशी का माहौल है और उसमें मैं किसी तरह का खलल नहीं चाहता। और एक नहीं 2 बेटों ने इस तरह की बातें कही। उसके बाद उनकी 3 बेटियां थीं, उन तक कुछ गांव के लोगों ने बात पहुंचाई, वो सामने आई और गांव वालों के और पंडित के मशवरे के बाद महिला की बॉडी को गड्ढा खोदकर दफना दिया गया और ये कहा गया कि बाद में इस गड्ढे में से निकाल करके उनका अंतिम संस्कार किया जाए। कुछ साल पहले बेटों ने घर से दोनों को भगा दिया था, दर दर की ठोकरें खाई दोनों ने। और जो उत्तर प्रदेश में, चाहे वो बनारस की बात करें, मथुरा की बात करें, जो धर्म नगरियां कहलाती हैं, उन तमाम जगहों पर ये बुजुर्ग जो हैं वो भटकते रहे। कहीं तो उन्हें आश्रम मिल जाए, कहीं पर अपना बाकी ज़िंदगी जो है वो बिता पाएं, इसकी तलाश में वो दर दर की ठोकरें खाते फिर किसी तरह से उन्हें जौनपुर के एक वृद्धाश्रम का मालूम चला और फिर वहाँ पर जा कर के वो रहने लगे। पत्नी की को जो है किडनी की प्रॉब्लम थी, इलाज के दरमियान उनकी मौत हो गई और उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। जो जौनपुर में वृद्धाश्रम चलाते हैं उनकी एक बाइट है, वो मैं सुनाना चाहूँगा। ये गोरखपुर कंपियरगंज का मामला है। 2 दंपत्ति थे, पति पत्नी, जो कि शोभा देवी और भुआल गुप्ता जी पिछले 1 साल से हमारे वृद्धाश्रम में रह रहे थे। और 1 साल पहले उनके बेटे द्वारा, उनके परिवार द्वारा घर से ये कह के निकाल दिया गया कि यहाँ आपका क्या है, निकल जाइए आप घर से। तो वो लोग रात में ही निकल गए, चोरी से, किसी को पता नहीं था। और वो दोनों अपने जान की मतलब बाजी लगा के और जान अपनी आत्महत्या करने के लिए के मन से वो घर से निकले थे। गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास कहीं आसपास, उनके घर के आसपास कहीं रेलवे स्टेशन था, पटरी था, वहाँ पे वो लोग मरने जा रहे थे। लेकिन भगवान के रूप में कोई आसपास ही रेलवे ट्रैक के आसपास कोई व्यक्ति था, वो आया और देखा ऐसी दर्दनाक चीज़, तो वो दौड़ के गया, उन्हें बचाया। उसके बाद वो अपने घर ले गया और घर ले जाने के बाद उनको थोड़ा समझाया बुझाया, खाना पानी दिया, रात भर अपने पास रखा। सुबह जब वो घर जाने के लिए उनको कहने लगा तो वो काफ़ी नाराज हो गए और दुखी होकर रोने लगे कि मैं उस घर में अब कभी कदम नहीं रखूंगा। वहाँ से वो लोग समझाते बुझाते कहें अगर ऐसी बात है तो आप निकल जाइए अयोध्या। और वो काफ़ी मदद भी किए। उनके बताने के अनुसार उन्होंने दादाजी बताए थे अपनी दैनिक चीज़ें जो भी हुआ था उनके साथ, तो उन्होंने बताया कि वो पैसे से सहयोग किए और वो अयोध्या निकल गए। अयोध्या में भी उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन उनके रहने की व्यवस्था वहाँ अयोध्या में नहीं मिली। काफ़ी जगह पे उन्होंने पता करते करते वो थक गए, तो उनको कोई सुझाव दिया मथुरा निकल जाने के लिए, तो वो मथुरा निकल गए। मथुरा गए तो वहाँ भी उनको व्यवस्था नहीं मिली। उसके बाद वृंदावन गए, तो काफ़ी दौड़ भाग करने के बाद उनको कहीं अस्थाई जगह, उनको उनके मन का या उनके समझ के अस्थाई जगह उनको नहीं मिला। तो जब वो कहीं थे दूर ही, कहीं वृंदावन या कहीं, तो वहीं पे किसी से ऐसे ही मदद मांग रहे थे। तो सोशल मीडिया के माध्यम से वो जो व्यक्ति थे वो हमारे जौनपुर वृद्धाश्रम के बारे में जानते थे। तो उन्होंने कहा कि एक वृद्धाश्रम है जौनपुर में, अगर आप चाहें तो वहाँ रहना चाहें तो हम बात करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम दोनों लोग जहाँ भी रहेंगे एक साथ रहेंगे, अलग नहीं रहेंगे।
तो फिर कहा कि ठीक है, बात कर लीजिए, जैसा उनकी व्यवस्था होगी वो बताएंगे। तब वो आदमी वहां से बात किया तो मुझे सारी बातें बताई। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 1 रुपया नहीं है, मैं दे नहीं पाऊंगा कुछ। तो मैंने बताया अपने वृद्धाश्रम के बारे में। उन्होंने बताया हमारा वृद्धाश्रम में कोई भी पैसा नहीं लगता, बिल्कुल निःशुल्क है, सारा व्यवस्था है। अगर आप दंपत्ति हैं तो उन्हें अलग से कमरा दिया जाएगा रहने के लिए। तो वो संतुष्ट हुए, लेकिन उनके मन में डर था कि दूर से कहने में और पास से देखने में काफी अंतर होता है। लेकिन वो उनके पास खोने और पाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वहां से वो चल दिए हमारा पता लेके। हमारा पता लेके वो वहां से चल दिए। फिर वो हमारे वृद्धाश्रम में आए, रहे, 1 साल का सफर वो तय किए। ये लगभग 1 साल के बाद बीच बीच में उनकी दादी का स्वास्थ्य गड़बड़ होता रहा है। तो हम उनको दुर्गा सिटी हॉस्पिटल में, जो कि डॉक्टर आलोक जी हैं, हमारे वृद्धाश्रम से जुड़े हुए हैं, काफी मदद करते हैं, दवा इलाज आदि चीजें वो निःशुल्क करते रहते हैं। तो उनके यहाँ टाइम टाइम पे हम उनको दिखाते रहे हैं। तो जब भी उनकी कोई दिक्कत होती थी तो उनको आराम मिल जाता था। लेकिन 20 तारीख को उनका जिस दिन डेथ हुआ उसके 2 दिन पहले 18 तारीख को उनके पैर में काफी स्वेलिंग आ गई अचानक से, और उनके पैरों में काले काले दाग पड़ गए। और जब 18 तारीख को सुना आपने कि पूरा घटनाक्रम जो आपके सामने आया है, इस घटना को लेकर सोशल मीडिया में ज़बरदस्त कोहराम मचा हुआ है कि किस तरह से माँ बाप बच्चों को पालते हैं, किस तरह से उनकी परवरिश करते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, शादियाँ करते हैं, और उसके बाद जब वो अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, कुछ करने लायक हो जाते हैं, तो किस तरह से माँ बापों को बोझ समझ करके वृद्धाश्रमों में फेंक आते हैं दूसरों के सहारे। और न सिर्फ उनको फेंक आते हैं, बल्कि जब पता चलता है कि उनकी मौत हो गई है तो उनका अंतिम संस्कार तक नहीं करना चाहते। तो किस तरह का समाज हम पैदा कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और कई बार खुद पंडितों के ज़रिए, कुछ धर्म गुरुओं के ज़रिए ये बात कही जाती है कि आप वृद्धाश्रमों में जाइए, वहाँ पर आपको कोई भी एक भी मुसलमान आपको नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि हिंदू धर्म, जिसमें सैकड़ों देवी देवताएं हैं, जिनकी पूजा की जाती है, जिनको माना जाता है, जिनको पूरी तरह से घरों में बिठाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद जिन माताओं पिताओं का जो है, बड़ों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के लोग आगे बढ़ते हैं, पैर छूते हैं, और फिर शादी के बाद उनको वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं। तो इसको लेकर अब सोशल मीडिया में ज़बरदस्त बहस छिड़ी हुई है, और ये कहा जा रहा है कि बेशर्म बेटों को गांव वाले जो है कोसते हुए नजर आए। जिसमें घटना सुनी वही दंग रह गया। गांव वाले बाद में उन बेशर्म बेटों को कोस रहे हैं जिन्होंने जीते जी अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम जाने को मजबूर किया, और अब माँ की मौत के बाद लाश को भी घर लाने से मना कर दिया है। मुआल गुप्ता, उनके 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। ये पूरा मामला कैपरियागंज थाना क्षेत्र भदोही का है। गांव निवासी 68 वर्षीय मुआल गुप्ता और 65 वर्षीय पत्नी शोभा देवी की 6 संतान थी, 3 बेटे और 3 बेटियां। राम भुवाल ने गांव में ही किराने की दुकान खोल रखी थी, जिससे पूरे परिवार का पालन पोषण किया। लेकिन जब उनको घर से निकल दिया गया तो समय बीता और मुआल ने अपनी सभी संतानों की शादी कर दी। नाती पोते वालों ने भी बन गए। 1 साल पहले उनके ऊपर ऐसी विपदा आई जब तीनों बेटे ने माता पिता को बोझ बताया और घर से निकल जाने के लिए कहा। आवेश में आकर नाराज पिता ने पत्नी के साथ घर त्याग दिया। दोनों जीवन लीला समाप्त करने के मकसद से राजघाट नदी के तट पर पहुंच गए। मथुरा और अयोध्या में उन्होंने कोशिश की कि उनको आश्रय मिल जाए, लेकिन उन्हें कहीं पर भी आश्रय नहीं मिला। दोनों जगह पर वो अयोध्या भी गए और मथुरा भी पहुंचे, लेकिन वहाँ उनकी कोई जो है व्यवस्था नहीं बन पाई। और उसके बाद वो निशांत दंपत्ति को किसी ने जौनपुर निवासी रवि चौबे का नंबर दिया, जो वृद्ध आश्रम चलाते हैं, और उसके बाद वो वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर उनको अच्छी तरह से रखा गया, उनका जो बीमारियाँ थीं उसका इलाज भी कराया गया। लेकिन जब अचानक उनकी पत्नी की 19 नवंबर को जो है तबीयत अचानक बिगड़ी, उन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया,
दोनों किडनी खराब होने की बात कही। रात को अस्पताल में ही शोभा देवी की अंतिम सांस ली। उसके बाद मुआल के कहने पर उनके छोटे बेटे को फ़ोन लगाया गया और सूचना दी गई कि उनकी माता की मौत हो गई है, कृपया लाश घर ले जाएं। उधर से जवाब मिला कि अभी बड़े भैया के से पूछकर बताता हूँ। 10 मिनट बाद छोटे बेटे का फ़ोन आता है कि घर में बड़े भैया के लड़के की शादी है, ऐसे में लाश आएगी तो अपशगुन होगा, कृपया लाश को फ्रीज़र में रखवा दीजिए, 4 दिन बाद आकर दाह संस्कार कर दिया जाएगा। जैसे ही वृद्ध पिता ने यह बात सुनी, वो सीने पर हाथ रखकर ज़मीन पर बैठकर बिलखने लगे। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें शांत कराया। उनकी जानकारी जैसी ही बेटियों को हुई, उन्होंने पिता से कहा कि माँ के शव को गांव लेकर आइए, हम उनका अंतिम संस्कार करेंगे। इसके बाद रवि चौबे ने एम्बुलेंस के जरिए शव को केपरियागंज स्थित उनके घर पहुंचवाया। बेटियों ने घाट तक शव पहुंचाया। माँ की लाश गांव पहुंची, पर बेटों का दिल नहीं पसीजा। तीनों में से कोई भी माँ के अंतिम दर्शन करने नहीं आया। बेटियों ने ग्रामीणों की सहायता से लाश को घाट तक पहुंचाया। किसी ने राय दी, यदि अंतिम संस्कार करना है तो फिलहाल लाश यहीं दफना दिया जाए, 4 दिन बाद निकाल कर दाह संस्कार कर दिया जाएगा। पति का कहना था कि तब तक लाश सड़ चुकी होगी। पंडित से राय ली गई तो उनका कहना था कि पुतला बनाकर बाद में अंतिम संस्कार किया जा सकता है। तब जाकर तीनों बेटियों की मौजूदगी में लाश को दफनाया गया और लाचार मुआल अपनी बेटियों संग वापस लौट आए। रोते हुए मुआल गुप्ता ने कहा कि आखिर किस मनहूस घड़ी में मैंने ऐसे कपूतों को जन्म दिया जो जीते जी हमारा सहारा नहीं बन सके, लेकिन माँ की मौत के बाद भी उनका दाह संस्कार नहीं कर पाए। भगवान किसी को भी ऐसी औलाद ना दे। इस घटना के बाद गांव वालों की आंखों में दर्द भरे आंसू थे, लेकिन आक्रोश भी कम नहीं था। एक बुजुर्ग राम प्रसाद कहते हैं कि कैसे कोई जीते जी अपने माता पिता को बेघर कर सकता है। थू है ऐसे लोगों पर, हम उनसे अपना सारा नाता तोड़ रहे हैं।